हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली हम लोग जानेंगे कि आईयूपीएसी का यूज क्या है, आईयूपीएसी क्यों आई, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें फुल फॉर्म की, बात करेंगे आईयूपीएसी की। तो आईयूपीएसी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म हम लोग इसलिए जान रहे हैं, हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। तो अब बात करते हैं आईयूपीएसी क्यों आई। तो आईयूपीएसी का यूज इसलिए आई, सपोज करिए हमने कोई नाम लिया, जैसे कि हमारे पास क्या है CH3COOH है, जो कि हमारे पास एसिटिक अम्ल है। अब एसिटिक अम्ल हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा कोई अदर देश में अगर मान लीजिए कई साइंटिस्ट एक साथ लैब में कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हम इंडियन है तो इसका नाम एसिटिक अम्ल बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे, कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो सेम नाम ना होने की वजह से, क्योंकि लैब में प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो कि एक ही नाम के कई नाम हो जाए, तो दिक्कत ना हो, क्रिएट हो, तो उनका एक यूनिक नाम बनाया गया जिसको हम लोग आईयूपीएसी बोलते हैं। तो इसकी जरूरत पड़ी आईयूपीएसी की। तो अब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे आईयूपीएसी। सबसे पहले रीजन जाना कि आखिर आईयूपीएसी हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग आईयूपीएसी की, तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएसी में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आईयूपीएसी में दो का रोल है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन है हमारे पास C, और कार्बन के पास कार्बन हैज 4 वैलेंसी है ना। कार्बन की संयोजकता जो है 4 होती है। कार्बन हैज 4 वैलेंसी यानी कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन संयोजकता 4 होती है, और कार्बन बैलेंस होता है कार्बन और हाइड्रोजन से और सिंगल बॉन्ड से। और अभी डिस्कस करेंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड अल्केन और क्या होता है सारी चीजें। जैसे मान लीजिए हमने ट्रिपल C लिया और यहाँ से जो है 4 संयोजकताओं द्वारा क्या होता है, संतुलित होता है, वैलेंसी द्वारा संतुलित होता है। अगर हम इसमें बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में 3 चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हम लोग डिस्कस करते हैं एल्केन, एक डिस्कस करते हैं हम लोग एल्कीन, और एक डिस्कस करते हैं हम लोग एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में हम लोग जनरली जानते हैं एल्केन का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन। इसका दूसरा नाम होता है ओलिफिन, और इसका तीसरा नाम होता है, अगर एल्काइन की ऐसे बात करें तो इसका कोई नाम नहीं होता है। जनरली सब सोचते हैं नाम होता होगा, लेकिन नाम नहीं होता है। पैराफिन है, ओलिफिन है, और यहाँ पर। और एल्केन में जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, जबकि अगर हम बात करें एल्कीन में, तो एल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है, जबकि एल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये जनरल एक डिस्कशन था। और इनके जनरल फॉर्मूलाज की बात करें तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। और एल्केन की बात करें तो इसका CnH2n होता है, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। जनरल फॉर्मूला यानी कि इनके समान सूत्र जहां से ये डिराइव हुए हैं। तो यहाँ पर CnH2n+2 है, CnH2n है, CnH2n-2 है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर कार्बन का। तो सबसे पहले हम लोग जनरल डिस्कस कर लेते हैं एल्केन, एल्काइन के बारे में। तो देखिए एल्केन की अगर बात करें, 3 हम लोग डिविडेशन करते हैं। एक हमारे पास एल्केन है, एक हमारे पास एल्कीन है, और एक हमारे पास क्या है, एल्काइन है। तो इसमें जो एग्जांपल हमारे पास आएंगे, एल्काइन है तो एल्केन का समान सूत्र क्या था, CnH2n+2, यानी कि CnH2n+2 इसका होता है। इसमें एग्जांपल कौन से आएंगे, तो देखिए एक कार्बन होंगे तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि डबल करके 2 जोड़ते हैं, क्योंकि CnH2n+2 होता है तो इसमें डबल करके 2 जोड़ना होता है, तो CH4। इसका क्या नाम है, इसका नाम मेथेन है। अभी हम लोग वर्ड रूट की भी डिस्कस करेंगे। मेथेन है। C2H6 से अगर बात करें तो इसका नाम क्या है, एथेन है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेथेन को मेथेन नहीं बोलेंगे, एथेन को एथेन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल यहाँ पर हो जाएंगे C3H8। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में जो है क्या हो जाएगा, इसमें एक कार्बन का जो है एल्कीन नहीं बनता, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। आप कुछ समझिए, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, और इसमें आता गया डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। चूंकि पीछे इसको संतुलित करने वाला, बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पर एक कार्बन का एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग जो बात स्टार्ट करते हैं वो 2 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। C2H4 एथिलीन बोलते हैं इसको, इसका नाम एथिलीन है, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन इसका नाम है। और उसके बाद अगर बात करें C3H6, और बहुत सारे एग्जांपल जो होंगे हमारे पास, C4H8, बस डबल होता है इसमें डबल करके 2 गुना 4 तो 6 होता है, जबकि इसमें क्या होता है, केवल डबल होता है। एल्काइन की अगर बात करें तो एल्काइन के हमारे पास क्या होगा, CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग होगी 2 कार्बन से, इसमें भी एक कार्बन से स्टार्टिंग नहीं होती है। C कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिलीन। इसका नॉर्मल नाम एसिटिलीन है, बेसिक नाम हम लोग डिस्कस करेंगे। एसिटिलीन नाम इसका, एसिटिलीन बेसिकली इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, ठीक। एसिटिलीन नाम है, अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एसिटिलीन, इसका नाम है एसिटिलीन।
और कौन से हो जाएंगे, इसके बाद C3H4 हो जाएगा, और इस तरीके से C4 क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। यानी कि इसमें डबल करके दो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो हम लोग अब जो है डिस्कस करेंगे वर्ड रूट वर्ड, इनको हिंदी में मूल शब्द बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, दो कार्बन होगा तो एथ होगा, तीन कार्बन होगा तो प्रोप होगा, चार कार्बन होगा तो ब्यूट होगा, पांच कार्बन तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रूट वर्ड हमको याद करने हैं, रूट वर्ड से ये लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एल्केन, जैसे मान लीजिए एल्केन है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एल्केन है तो एल्केन में जो ALK वर्ड है ये हमारा रूट वर्ड कहलाता है, मूल शब्द, और एन इसकी फैमिली का नाम होता है। यानी कि कौन सी फैमिली आ रही है, एन है, अभी एल्कीन आएगा तो इन आएगा, एल्काइन आएगा तो आइन आएगा। तो ये नोट कर लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और एग्जांपल के थ्रू काफी अच्छी प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे। तो पहला एग्जांपल मैंने ले लिया। सबसे पहले हम लोग स्केलेटन फॉर्म लेते हैं। स्केलेटन फॉर्म क्या है, एक सीधी श्रृंखला लेते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर श्रृंखला होने का गुण पाया जाता है। यहाँ पे हमने कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन के अंदर। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को और कार्बन को बैलेंस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे, तभी 3 1 4 होगा। केवल अगल बगल देखना होता है और ऊपर नीचे देखना होता है। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग नहीं लगा रहे हैं, बस अगल बगल लगा रहे हैं। यहाँ से ध्यान देखिए 1 2 3, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 1, यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे। अगर हमको यहाँ पर इसकी आईपीसी डिस्कस करनी है तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करें। सबसे पहले हमारे पास टारगेट क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला, कार्बन कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनानी होती है, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, ये हमें बनाना होता है। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या करेंगे हम लोग, सेकंड नंबर पे नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन कार्बन लंबी चेन हमें ये दिख रही है, तो हमने कार्बन कार्बन लंबी चेन बना ली। इसके बाद नंबरिंग करेंगे वहां से जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ेंगे, पास पड़ेंगे। तो ध्यान देखिए, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 के बाद आएगा, और यहाँ से करेंगे तब भी 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 2 के बाद आएगा। तो बेसिकली कहीं से भी कर लीजिए 2 के बाद ही आएगा। इसके नाम की अगर बात करें तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले देखिए 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा। इसके बाद 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं, ब्यूटीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास 5 कार्बन हमने ले लिया, और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड को हम लोग कहां पे लगा रहे हैं, यहां में लगा के यहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन हमारे पास 5 है, तो सेकंड पोजीशन पे ही है, चलिए यहां पे लगा लेते हैं। तो अब यहां से अगर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3 3 1 4, यहाँ से 2 लगाने पड़ेंगे, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 लगाना पड़ेगा, और यहाँ से भी 1, और यहाँ से 3, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा। अगर अब हम लोग नंबरिंग करें तो कहां से पास पड़ेगा, ध्यान देखिए यहाँ पर 1 2 2 के बाद ही पड़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 के बाद पड़ जाएगा, 1 2 2 के बाद पड़ जाएगा, जबकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3 के बाद पड़ेगा। तो नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसका नाम की बात करें तो नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या आएगा, पेंट, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको सिंपली ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं ना। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा, और अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर 5 कार्बन तो पेंट के बाद 2 इन, और इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन 2 पेंटीन। तो हमने एग्जांपल लिया जो कि हमारे पास थे, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए डिस्कस करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे ना, जो अलग से लगते हैं किसी भी चेन में, कार्बन चेन में। Those who are not involved in main chain, that is called substituent, जो कि कार्बन चेन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लॉन्गेस्ट चेन में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख दिए हैं, तो बहुत सारे, लेकिन नेम में लिखे हैं। जैसे CH3 होगा तो उसको मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं, आयोडीन को क्या बोलते हैं, आयोडो, NO2 नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पर H2 के हमारे पास अमीनो ग्रुप है। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पर हमारे पास C है, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और अब हम लोग इसकी हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात करते हैं। यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, और यहाँ पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा दिया है, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए, अब हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर बनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन में देखिए, या तो इस तरह से बना लीजिए, 3 की कार्बन चेन तब भी बनेगी, या तो ऐसे बनाइए तब भी 3 की बनेगी, कुल मिला के 3 की कार्बन चेन बनेगी। तो हम लोग ये वाली बना लेते हैं, और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारे पास इनको प्रीफिक्स भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ से जहां से पास पड़ जाए, ध्यान देखिए, यहाँ से भी 2 पे पड़ेगा, यहाँ पे 2 से पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ से पड़ेगा। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, अगर CH3 ग्रुप है तो इनको मिथाइल बोलना है। तो 2 पे हमारे पास क्या ग्रुप लगा है, CH3 ग्रुप लगा, तो इनको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल या 2 मिथाइल, हिंदी में भी मिथिल या मिथाइल बोल लेंगे, 2 मेथिल। और कार्बन चेन कितनी की है, 3 की है, तो इनके लिए लिखेंगे 2 मेथिल प्रोप, 2 मेथिल प्रोप, 3 कार्बन, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या आएगा, एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एकदम सिंपल से एग्जांपल लिया, और भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो ये हमारे पास एग्जांपल है, अब इसको हम लोग रफ करेंगे। तो कुछ और एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करने की बात करें तो अब कुछ फेमस एग्जांपल जल्दी जल्दी लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग आईयूपीएसी डिस्कस करना है, फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे। अच्छा, एक बात हम लोग डिस्कस करने हैं कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो पीरियोडिटी है, अगर हम लोग उसके पीरियोडिटी ऑर्डर की बात करें कि किसको पहले हम लोग लिखते हैं ऑर्डर में, तो पीरियोडिटी ऑर्डर जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की जो पीरियोडिटी ऑर्डर होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल के अब हम मिक्स एग्जांपल लेंगे और फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया और यहाँ से हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। और ये एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से हमें काफी कुछ डिस्कस करने को मिल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ध्यान देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक लगा तो यहाँ 3 लगा दिए, 1 2 3 4 ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर हमको लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। और यहाँ पर हमको 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है लॉन्गेस्ट चेन को बनाने का। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने बना लिया, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। इससे बड़ी चेन हमारे पास नहीं बन सकती है, 4 कार्बन की ही बनेगी। इसके बाद हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान देखिए, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया उससे ज्यादा होती है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग अगर नंबरिंग करने स्टार्ट करें तो 1 2 2 के बाद पड़ेगा, यहाँ से 1 2 के बाद ही पड़ेगा। तो कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां से हमारे पास अल्फा, ध्यान देखिए, अब ये 2 के बाद यहाँ पर 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 पे बीआर ग्रुप लगा है। जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो और यहाँ पर हो तब क्या करते हैं, तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल एबीसीडी के हिसाब से। तो बीआर पहले आता है जबकि मिथाइल ग्रुप क्या आता है बाद में। तो नंबरिंग हमको कहां से करनी पड़ेगी, यहाँ से करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 अब इनके नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बीआर में बी पहले आता है, मिथाइल में एम बाद में आता है। तो पहले बीआर वाले लिखेंगे फिर मिथाइल वाले लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास मेन हमारे पास जो वर्ड रूट वर्ड होता है उसको लिखना होगा। 4 कार्बन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूट। और ब्यूट के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 के बाद डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 ईन। तो ये हमारे पास नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल 3 ब्यूट 2 ईन। क्लियर है? तो यहाँ तक हमको समझ में आना चाहिए। तो अब हम लोग समझ लिए इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सो हम लोग लास्ट एग्जांपल लेंगे और उसमें सारे जो है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास सिंपली जो है कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंसिंग है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, बीआर लगा लिया मान लीजिए। और यहाँ से हमने सपोज करिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पर C2H5 को ऐसे ना लिख के हमने क्या लिख दिया, CH2CH3 लिख दिया, ठीक है। ध्यान से बैलेंसिंग है। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 लगा देंगे और यहाँ पर फाइनली जाके बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 3 लगा देंगे, 3 1 4 है, 1 3 4 3 1 4 1 2 3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 2 1 3 1 4 क्लियर है और 2 1 3 1 4 बैलेंस। तो ध्यान देखिए, लंबी चेन जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी क्या बनेगी, यहाँ से लेकर ऐसे आके ऐसे बन जाएगी। क्लियर है? ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। और नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, क्योंकि यहां से नहीं पास पड़ेगा, यहां से पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रीफिक्स यानी कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट है उनके नाम लिखेंगे। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट में केवल हमारे पास बीआर ग्रुप है, यानी क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट। उसके बाद 2 के बाद क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। ये तो हमारे पास सिंपली नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो हेप्ट 2 आयन। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, CCC टोटल 5 कार्बन ले लिए। यहाँ से हमारे पास CH3 ग्रुप है और यहाँ से हमारे पास क्या है, C2H5 को ना ऐसे ना लिख के हम लोगों ने CH2CH3 लिख दिया है। और यहाँ से हम लोग सपोज करिए बीआर लगा दिया है। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 1 4 1 2 3 4 यहाँ से एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 यहाँ से एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हम लोगों ने 3 लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। ध्यान देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 की चेन बनेगी, जबकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 की बनेगी। तो हमको चेन कौन सी बनानी होगी, ये वाली बनानी होगी। ये यहाँ से समझना होगा। अब हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ध्यान देखिए, अब चेन हमारे पास ये है, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे मिथाइल ग्रुप पड़ रहा है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, जबकि अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 2 पे ही मिथाइल ग्रुप पड़ रहा है। तो हम लोग कहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसके नाम की बात करें तो नाम इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स को लेंगे जो हमारे पास है। प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 ब्रोमो लेंगे, 3 ब्रोमो, 2 पे मेथिल ग्रुप है तो 2 मेथिल हो जाएगा।
2 मेथिल 3 ब्रोमो 2 मेथिल। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पे और 4 पे 2 बार मेथिल है तो 2,4 लिखना पड़ेगा 2,4 डाई मेथिल। चूंकि यहां से भी CH3 ग्रुप है यहां से भी CH3 ग्रुप है तो 2,4 डाई मेथिल। और उसके बाद हमारे पास 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 ब्रोमो 2,4 2 पे और 4 पे चूंकि 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल और यहाँ पर 6 कार्बन की चेन तो क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया आईपीएसीज को। ठीक है, आईपैक नेम तो हम लोग काफी कुछ हद तक डिस्कस कर लिया। अब फंक्शनल ग्रुप वाली बची हुई है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी काफी हम लोग एग्जांपल लेने होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी जो है प्रेस करें। ठीक है।